जय हिंद बच्चे। आज हम लोग टाइम एंड मोशन के बारे में जानते हैं। मोशन एंड टाइम। तो देखो मोशन क्या होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट हो, जो भी ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु आपके पास हो, क्या होता है अपना समय के अनुसार क्या होता है कुछ का स्थान बदल बदल जाता है। मतलब थोड़ा सा ही दूर जाए, कहीं कुछ भी दूर जाए, समय बदल जाता है। तो सोचे का उसको कहते हैं कि वो मोशन में है। परंतु अब का था कोई पार्टिकल है, चाहे वस्तु है, चाहे आपके पास जो भी चीज़ है, और उसको मतलब कि हमेशा वहीं पर देख रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे? मोशन में नहीं है, वह रेस्ट में है। परंतु वह रेस्ट मोशन कहलाएगा, जिसका मतलब कि स्थान जो होता है समय के साथ ना बदले, वह हमेशा उसको क्या कहते हैं? रेस्ट मोशन कहते हैं। मतलब जीरो उसका मोशन स्पीड क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब कह रहा है कि जिसका मान मतलब कि हमेशा बदलता रहता है, उसका कभी पोजीशन उसका बदल जाए, तो उसको कहेंगे वो पार्टिकल का है, मोशन में है। अब आते हैं मोशन के पहले हम सोचे देखिए कुछ वस्तु होता है आपके पास। देखिए रोड पे चलते होंगे तो बहुत का कोई देखेंगे कि बहुत स्पीड चल रहा है, कोई बहुत का था स्लो चल रहा है। इसको आराम से आप देखे होइएगा, पक्का है किसमें आप देखे होइएगा। किसी गाड़ी बहुत स्पीड रहता है, किसी गाड़ी बहुत स्लो रहता है। तो देखा होता है कि जब भी स्लो मोशन किसे कहेंगे और फास्ट मोशन किसे कहते हैं, कि एनी ऑब्जेक्ट कवर longest distance in a short interval in a time इज कॉल्ड, क्या करेंगे? फास्ट। तो फास्ट स्पीड कभी जब भी कोई वस्तु होता है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होता है, बहुत दूरी, ज़्यादा दूरी और कम समय में कर लेता है। जैसे यहाँ से पटना जा रहा है, जब यह क्या होता है 1 घंटा में कर ले रहा है। और कोई गाड़ी जो होता है वो 4 घंटे में कर रहा है। तो जो 4 घंटे में जा रहा है तो स्लो स्पीड हो जाएगा। तो बोलेंगे कि एनी ऑब्जेक्ट कवर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड स्लो मोशन। या फास्ट स्पीड किसे कहेंगे? जो ऑब्जेक्ट है बहुत लंबा दूरी अगर कम समय में तय कर ले रहा है, जिसे चंद्रयान 3 था, वह फास्ट मोशन था। जैसे मान ली कि हम लोग जो चलते हैं पैदले, तो दो प्रकार के लोग होते हैं, उसको स्लो मोशन में चलेगा, फास्ट मोशन में। तो जो स्लो मोशन में चलेंगे तो ज़्यादा टाइम लेंगे, जो फास्ट मोशन में लेंगे तो वो बहुत मतलब कि वह कम टाइम लेंगे। समझ गए? जैसे कि अगर डायग्राम उसको देखना चाहते हैं तो डायग्राम भी अगर आप बनाइएगा तो डायग्राम, जिससे मान ली कोई ऐसे ऑब्जेक्ट है, इस पर दिखाई, इस पर नहीं दे रहा है, स्क्रीन में ख़राब हो जाता है। तो जिससे मान ली कोई ऑब्जेक्ट है, तो का ध्यान नहीं दिए, थोड़ा सा आपके लिए बना दे रहे हैं। या ऐसे ऑब्जेक्ट है तो ऐसे सीधा ग्राफ जाएगा। एक ऑब्जेक्ट है तो क्या होता है इधर मुड़ जाएगा, टाइम की तरफ मुड़े। ध्यान दें, ग्राफ जब बनाइएगा ना, तो जब ग्राफ बनाइएगा तो इसका ग्राफ का जो टाइम, या आपका डिस्टेंस है या टाइम है, और जितना टाइम की ओर मुड़ जाएगा तो समझ जाना है कि उसका टाइम ज़्यादा ले रहा है। और डिस्टेंस की तरफ मुड़ जाता है, सोचिए ज़्यादा वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। जो डिस्टेंस की तरफ मुड़ जाएगा ना, तो उसका स्पीड ज़्यादा हो जाएगा। और जो टाइम की तरफ मुड़ जाए तो उसका टाइम ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कि स्पीड कम हो जाएगा। तो स्लो स्पीड और फास्ट स्पीड आप समझ गए होंगे। अब मतलब कि मोशन समझ गए होंगे, स्लो और फास्ट। अब कह रहा है यहाँ पर कि हम स्पीड किसे कहते हैं, तो ये कह रहा है कि डिस्टेंस कवर बाई एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट इंटरवल और टाइम इज कॉल्ड स्पीड। कह रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर 1 यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस तय करता है उसको हम लोग स्पीड बोलते हैं। चाहे दूसरे शब्द में बोलते हैं कि टेकन डिस्टेंस एंड, कह रहा है टोटल डिस्टेंस बाई टेकन टाइम इज इक्वल टू स्पीड। तो कह रहा है कि डिस्टेंस कवर बाई कोई भी वस्तु जो होता है अगर 1 यूनिट टाइम में और जो डिस्टेंस तय करता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? स्पीड कहते हैं। स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। इसका एसआई मात्रक जो होता है मीटर पर सेकेंड, शॉर्ट में लिखते हैं एमएस, लिखते हैं एम मीन्स मीटर, एस मीन्स सेकेंड। एम मीन्स मीटर हो जाएगा, एस मीन्स सेकेंड हो जाएगा। समझेंगे मेरे बच्चे? जैसे कि हम क्वेश्चन लेके समझा रहे हैं, जैसे मान ले कह रहा है कि एक कोई गाड़ी है और उसको कहा था मैंथर है, और का 4,000 किलोमीटर दौड़ा हुआ है ना। लगभग 4,000 किलोमीटर दौड़ा है। रनिंग द कवर का 1 मीटर में चला, 400 मीटर 1 मिनट में दौड़ रहा है। तो बता रहे उसका स्पीड क्या होगा? तो ध्यान देंगे, तो 4,000 जो दौड़ेगा, ये 400 मीटर जो दौड़ रहा है, 400 मीटर आपका दौड़ा कितना? 1 मिनट में। तो इसका मतलब कि वह कितना लगा? टोटल डिस्टेंस 10 मिनट लेगा। तो 10 कितना हो जाएगा? अब हम जानते हैं कि उसको सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। अभी क्या बताया है? मीटर पर सेकेंड। तो मिनट है ना, तो मिनट क्या करेंगे?
तो वह जो हो जाएगा, ध्यान देंगे उसका स्पीड कि 400 मीटर में 60 मिनट में दौड़ रहा है, तो उसका स्पीड हो जाएगा कितना, 6.66 हो जाएगा। उसको टोटल डिस्टेंस निकालेंगे तो कहा जाएगा, टोटल डिस्टेंस निकालिएगा चाहे किसी तरह निकालिएगा, उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, यह आ जाएगा। परंतु वह बोलेगा कितने दौड़ा हुआ है, तो जी कितना हो जाएगा, इसे भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यह कवर कर रहा है, रेंजर कर रहा है कि इतना मीटर में कि इतना दौड़ रहा है, तो इतना मीटर दौड़ कितना टाइम लिया। स्पीड कह रहा है कि मिनट बताइए, किलोमीटर बताइए, किलोमीटर बदलने क्या कीजिएगा आप, इसको जो मीटर में है उसको किलोमीटर भागा दीजिएगा 1000 से, और जो टाइम है 60 मिनट, तो 60 मिनट, एक मिनट तो उसको 60 से भागा दे दीजिएगा। बस जो कैलकुलेशन कीजिएगा इस तरह का आपका आंसर आएगा, बना लीजिएगा। ये आपका स्पीड आएगा 0.4 × 16, ये आपका स्पीड आ जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे इसका स्पीड का फॉर्मूला कौन लगा था, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन, हो गया। ध्यान देंगे अब ये ग्राफ बनाने कहेगा, ध्यान देंगे जब ग्राफ बनाने कहेगा तो देखिए यह ग्राफ का हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन के। जब यूनिफॉर्म, जैसे यह ग्राफ जब बन गया यूनिफॉर्म मोशन के, यह स्ट्रेट लाइन गया, फिर का हो जाएगा यह रेस्ट में हो गया। यह क्या हो जाएगा, यह बता रहा है, देखिए यह डिस्टेंस वाला है, इधर टाइम है। ध्यान देंगे यह डिस्टेंस है, टाइम ग्राफ है, ये कैसा का लाइन ग्राफ है, कैसा का लाइन ग्राफ है, समझ कैसा है ग्राफ, लाइन ग्राफ है। यह डिस्टेंस हो गया, यह टाइम, तो यहाँ से यूनिफॉर्म गया है ऑब्जेक्ट, यहाँ से यूनिफॉर्म उसके बाद रुक गया है, यहाँ से सीधा भी जाएगा ना, इसका जब समांतर हो जाएगा इसका, तो यह का रुका हुआ कहलाएगा। तो रुका हुआ कहलाएगा, तो यह रुक गया है, उसके बाद फेनु चलना स्टार्ट किया, तो यह हो गया आपका रुका हुआ, चलता हुआ यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मीन्स का था कांस्टेंट स्पीड, मतलब कि स्पीड अगर 5 से जा रहा था 5 से जाएगा। उसके बाद फेनु का हो जाएगा, यहाँ से रुक गया, फेनु जाकर थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दिया, 10 की स्पीड तो 10 की स्पीड, अभी यहाँ भी कांस्टेंट है, परंतु स्पीड थोड़ा चेंज कर लिया, यहाँ 5 के चल रहा था तो यहाँ 10 के चला गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यह दोनों यूनिफॉर्म बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कुछ समय तक इस यूनिफॉर्म में चला, उसके बाद रुक गया, फिर वो अपना स्पीड बढ़ा लिया, फिर उसके बाद यूनिफॉर्म चलना आरम्भ कर दिया। तो ये आपका हो जाएगा यूनिफॉर्म। एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल नहीं गलती दिया है, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस बाई टेकन टाइम, चाहे सम ऑफ ऑल डिस्टेंस बाई टेकन टाइम। यह थोड़ा मिस्टेक दिया हुआ है, ऊपर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टेकन टाइम होता है, एवरेज स्पीड होता है। तो एवरेज स्पीड आराम से निकाल सकते, जैसे टोटल डिस्टेंस कवर बाई दी 4 मीटर है ना, एंड द टोटल टेकन बाई दी कितना, कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, जैसे मान ली कि हम जिससे यहाँ से पटना चले गए, और पटना मान लगे कभी 20 मीटर पे रुके हुए हैं, कभी 2 किलोमीटर पर रुके हुए हैं, परंतु हम रुके हुए टाइम को हम लोग का इग्नोर करते जा रहे हैं। जो हम बीच में रुक गए हैं 1 मिनट 2 मिनट के लिए, वह टाइम को इग्नोर कर दिया जाता है, समझ गए। और उसके बाद जैसे मान लें कि यहाँ से गए, क्या जी कितना लगा, तो गए हैं, लग गया है पटना 2 घंटा लग गया है, तो बीच में अगर ट्रेन में रुकी हो गई ना, तो उसका टाइम क्या कर दिया गया, एक्सक्लूड कर दिया गया, मतलब छोड़ दिया गया। मतलब कि हम लोग छोटे छोटे टाइम को हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, और तब क्या करते हैं, टाइम को नहीं छोड़ते हैं, डिस्टेंस को हम लोग क्या करते हैं, रुका हुआ बातों को इग्नोर कर देते हैं। तो बताइए गाड़ियाँ हमेशा एक ही स्पीड से चल रही होगी, नहीं ना, सबको मिलाकर एक एवरेज, मतलब कि वह गति से चल रही होगी, हमेशा समान गति उसका होगा, इस तरह हो गया, तो ये कहलाता है वह एवरेज स्पीड कहलाता है। टोटल डिस्टेंस बाई टेकन टाइम एवरेज स्पीड हो गया, जो का यहाँ पर आ गया आपका। तो आई होप समझ गए होंगे। अब आते हैं, मतलब कि एक गाड़ी है यहाँ पर चल रही है, देखिए अच्छा से गाड़ी, तो 15 से चल रही, फिर 15 चलते जा रही, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यह चेंज, अपना स्पीड चेंज नहीं कर रही है। और जब भी कोई वस्तु में, जब चलती हुई वस्तु में, और जब उसमें स्पीड का चेंजिंग नहीं हो, जी अपने एक निश्चित स्पीड से चलती हो, उसको कहते हैं क्या, यूनिफॉर्म स्पीड। तो बोलेंगे एनी ऑब्जेक्ट मूव ऑन ए स्ट्रेट लाइन एंड ए कांस्टेंट डिस्टेंस का कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म। या दूसरे बोलेंगे एनी ऑब्जेक्ट मूव इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कोई ऑब्जेक्ट अगर इक्वल डिस्टेंस मूव करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। क्या क्या यूनिफॉर्म मोशन, देखिए यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो इसका 15 की स्पीड, मतलब कि 1 घंटा में 15 चला, फिर 1 घंटा में 15, इसका मतलब कि यह इसका यूनिफॉर्म स्पीड हो गया, क्या हो गया, ये इसका यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म, कह रहे कोई ऑब्जेक्ट होता है कि वो कहता है अनइक्वल डिस्टेंस चलता है, जैसे कभी 15, 20, 25, 50, 60, 80 हो गया, 10 हो गया, इस तरह से चलता रहता है। तो क्या होता है, उसका टाइम तक जैसे चलते रहता है 1 2 3 4, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ से 10 से सीधे 15 हो गया, इसका का स्पीड चेंज हो गया। तो बोलेंगे कि एनी ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस, एनी ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इफ द स्पीड ऑब्जेक्ट मूविंग along a straight line
कीपिंग चेंज देन एंड द ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म, कह रहा है कि अपने स्पीड को चेंज करता रहता है, उसको बोलते हैं। चाहे अपने भाषा में बोल सकते हैं ये ऑन एनी ऑब्जेक्ट देयर चेंज स्पीड कंटिन्यूसली इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब इसका हमेशा चेंज होता रहेगा, उसका स्पीड हमेशा चेंज होता रहेगा, तो उसको नॉन यूनिफॉर्म हम लोग मोशन बोलते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। अब कह रहा है कि स्पीडोमीटर क्या होता है। स्पीडोमीटर हम लोग को जो होता है, आपको जो स्पीडोमीटर होता है वो हमारे जो डिस्टेंस होता है उसको मेजर करता है। तो बोलेंगे स्पीडोमीटर इज अ डिवाइस एंड ऑन द डैशबोर्ड ऑफ द व्हीकल्स विच मेजर एंड डिस्प्लेस, है ना, एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल्स। कह रहा है कि स्पीड ऑफ द व्हीकल्स को यह मेजर करता है। समझ गए, ये क्या करता है आपको, यह स्पीड आपको मेजर करता है कि कितना स्पीड से चल रही है। समझ गए, अभी तुरंत आपको दिखा रहे हैं स्पीडोमीटर। देखिए 80 तरह गाड़ी में रहता है। देखिए यह किलोमीटर बता रहा है, यहाँ स्विच बता रहा है कि गाड़ी कितना स्पीड में है, 120 किलोमीटर रहता है। यह स्पीडोमीटर है जो डिस्टेंस किलोमीटर बताता है कि कितना गाड़ी स्पीड से चलती है। तो यह स्पीडोमीटर ये बता रहा है, ये बता रहा है कि कितना गाड़ी अभी चल चुकी है। यह बता रहा है टोटल डिस्टेंस बता रहा है कितना अभी तक चल चुकी है, जब तक गाड़ी खरीदाई है तब तक ले। उसके बाद यह बता रहा है कि अभी अभी जो कहता है यह चेंज कर रहा है। तो ऑडोमीटर उसे कहते हैं जो हमारे डिस्टेंस को बताता है, डिस्टेंस मूविंग, और कोई भी व्हीकल मूव करता है और उसका डिस्टेंस को मेजर करता है, तो उसको डिस्टेंस को रिकॉर्ड करता है, तो उसको कहते हैं हम लोग ऑडोमीटर डिवाइस। तो विच एनी डिवाइस मेजर्स मूविंग व्हीकल्स ऑफ देयर डिस्टेंस इज कॉल्ड ऑडोमीटर। स्पीडोमीटर एनी ऑब्जेक्ट मूव एंड मेजर देयर स्पीड इज कॉल्ड स्पीडोमीटर। कह रहा है कि जब भी क्या होता है, जब भी कोई व्हीकल्स को जो उसका स्पीड को मेजर करता है तो उसको हम स्पीडोमीटर बोलते हैं। और जब भी कोई क्या होता है गाड़ी को, चलती हुई गाड़ी को डिस्टेंस तय करने मेजर करता है तो उसको हम कहते हैं ऑडोमीटर बोलते हैं। अधिकतर हमेशा देखिएगा यहाँ पर जो मेजर करेगा किलोमीटर पर आवर से मेजर करेगा कि हम कितने घंटा के रफ्तार से चल रहे हैं। यहाँ पर मिनट पर सेकंड नहीं, किलोमीटर से होगा। और यहाँ भी ऑडोमीटर जो होता है किलोमीटर। पूछ सकता है कि ऑडोमीटर हम लोग को जो क्या मेजर करता है, तो ऑडोमीटर जो पहले हम लोग क्या करता है, किलोमीटर में ही मेजर करता है। क्या करता है, किलोमीटर में ही मेजर करता है। हम लोग एक ठो और उसमें डिजिटल जो मीटर आ गया है, डिजिटल ऑडोमीटर तुरंत उसमें भी है, तो उसको मीटर को भी मेजर कर लेता है, मीटर को भी मेजर कर लेता है, मीटर को मेजर करके बताता है। अब यहाँ पर भी कहा था मतलब कि जो टाइम जो होता है, यहाँ पर स्पीड भी होता है, यहाँ पर चेंज एक डायरेक्ट नहीं किलोमीटर में ही होता है, परंतु हमारे किलोमीटर में यहाँ पर किलोमीटर दर्शाया रहता है, परंतु वहाँ पर देखिएगा कि वहाँ पर मीटर चेंज होता है। जिस मान लें एकदम थोड़े मीटर में किलोमीटर आ जाएगा नहीं ना, तो फिर मीटर थोड़ा थोड़ा चेंज करेगा तो मीटर से चेंज होता है, परंतु यहाँ पर यूनिट दर्शाया जो रहता है किलोमीटर में। तो पूछ सकता है कि ऑडोमीटर जो भी हम लोग जो गाड़ी में रहता है तो उसको मीटर किस में मेजर करता है, तो किलोमीटर में। उसका स्पीड किस में मेजर करता है, किलोमीटर पर आवर मेजर करता है। तो यह क्वेश्चन पूछ सकता है। अब कह रहा है कि मेजरमेंट ऑफ टाइम, कह रहा है कि मेजरमेंट ऑफ टाइम जो होता है एक क्लॉक या डिवाइस, क्लॉक एक डिवाइस है यूजिंग द मेजरिंग टाइम। हम लोग क्या कर टाइम को मेजरिंग करने के लिए यूज करते हैं। कह रहा है कि टू मेजर टाइम वी नीड द मोशन ऑफ द कार रिपीटेड इटसेल्फ इन इक्वल इंटरवल। कह रहा है कि उसमें इक्वल इंटरवल पर मेजर करता है। देखिए टाइम जो होता है हमेशा यूनिफॉर्म रहता है, वह इन्हीं की कहा था हमेशा चेंज करता रहेगा, कभी 10 के कभी 5 के, कभी वो चेंज नहीं करने वाला है। तो उसको कहते हैं सच मोशन इज कॉल्ड ए पीरियोडिक मोशन। वह पीरियोडिक मोशन भी है, यूनिफॉर्म मोशन भी है, वह मतलब कि कभी चेंज नहीं कर सकता है, एकदम जस का तस रहता है, तो वह बोल सकते हैं। ऐसा यूनिट जो होता है टाइम का हम जनरली लेते हैं वो आपका सेकेंड होता है, पर एक मिनट में 60 सेकंड होता है, एक घंटा में 60 मिनट होता है, एक दिन में 24 घंटा होता है, एक वीक में 7 दिन होता है, एक साल में आपका 365 होता है। ये आपको दे दिया आपको समझने के लिए, समझ गए। तो क्या होता है कि वो एक ऐसा डिवाइस जो हमारे टाइम को मेजरमेंट करता है, उसको मेजरिंग डिवाइस जो होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, क्लॉक बोलते हैं, पेंडुलम बोलते हैं, डिफरेंट टाइप को हम लोग क्लॉक बोलते हैं। समझ बात को, यह समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो दर्शा रहा है, देखिए यह आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो गया। ये क्या होगा, देखिए डिस्टेंस और टाइम ग्राफ। तो यहाँ पर अच्छा से देखिए कि यहाँ से इसे गया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट था और यहाँ पर क्या था, टाइम इसे बदल रहा है। देखिए टाइम इसे जाएगा तो टाइम बदल रहा है, मतलब डिस्टेंस जब ऐसे ऊपर जाएगा तब डिस्टेंस बदलेगा। जैसे जिसके अलॉन्ग जाते हैं तो वो बदलता है। अगर हम इधर जा रहा है इसे तो टाइम बदल रहा है, डिस्टेंस नहीं बदल रहा है। अगर ऐसे जा रहा है डिस्टेंस बदल रहा है, टाइम नहीं बदल रहा है। अगर ऐसे बीचे बीच जाएंगे तो टाइम बदल रहा है, डिस्टेंस दोनों बदल रहा है। समझ गए, तो टाइम डिस्टेंस यहाँ पर क्या होता है, टाइम नहीं बदल रहा है, डिस्टेंस नहीं बदल रहा है, केवल टाइम बदल रहा है।
तो उसको कहते हैं हम लोग, उसको रेस्ट मोशन कहेंगे। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ से गया यूनिफॉर्म, उसके बाद रेस्ट में आ गया, देखिए यहाँ से यूनिफॉर्म गया, उसके बाद कुछ समय तक रेस्ट में आएगा, फिर यूनिफॉर्म चला गया, तो इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म और रेस्ट मोशन बोलेंगे। कि यह ग्राफ क्या चीज़ क्या है, तो कोई ऑब्जेक्ट चलता रहा यूनिफॉर्मली, जो भी उसका स्पीड है 20 के तो 20 के चला, फिर क्या होगा कि यह आपका रेस्ट में आ गया, फिर सोचा कि भाई जल्दी चलो घर चलना है तो थोड़ा स्पीड बढ़ा दो, 25 की स्पीड से हमेशा चलने लगा। तो यह दोनों में यहाँ पर भी थोड़ा सा स्पीड कम था, परंतु यहाँ पर स्पीड ज़्यादा हो गया, परंतु यहाँ भी स्पीड, यहाँ भी स्पीड यूनिफॉर्म कहलाएगा, परंतु दोनों की स्पीड अगर कनेक्ट कर दे तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। समझ गए। तो यहाँ पर कैसा ही डायग्राम है, तो यूनिफॉर्म का है, रेस्ट का है, यूनिफॉर्म का है। अब यहाँ पर इसी तरह डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट क्या चला, शुरू में यूनिफॉर्म चला हुआ है ना, यूनिफॉर्म, फिर अपना रेस्ट रुक गया, थक गया होगा, उसके बाद फिर क्या कर देगी, भाई जल्दी घर जाना है, स्पीड बढ़ा दो। तो मान लें कि यहाँ 10 से चला होगा तो यूनिफॉर्म ही चला होगा, है ना, 10 10 10 10 10 10 10, फिर रुक गया, फिर स्पीड चला चलो घर, तब फिर 15 को बढ़ा दे, 15 15 15 15 15 15 15 15। तो यह क्या होता है, यहाँ अपने आप जहाँ चला तो यूनिफॉर्म होगा, ये भी यूनिफॉर्म हो गया, ये भी यूनिफॉर्म हो गया, यह रेस्ट में हो गया, तो यह यूनिफॉर्म हो गया, ये रेस्ट हो गया, यूनिफॉर्म हो गया। तो किसका ग्राफ है बता सकते हैं, तो यह आपका यूनिफॉर्म रेस्ट मोशन है, यह रेस्ट का है, यह यूनिफॉर्म का है, यह भी यूनिफॉर्म का है, यह रेस्ट यूनिफॉर्म का है, यह रेस्ट का है, यह यूनिफॉर्म का है, यह रेस्ट मोशन का है। समझ गए। जब भी कोई सीधा लाइन जाता है किसी का, तो इस टाइम के लॉन्ग, है ना, अच्छा, तो उसको कहेंगे कि वह रुका हुआ व्यक्ति है, वह रुका हुआ बंदा है। समझ गए। चलिए बच्चे देखते हैं, कह रहे कि टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे हम लोग का, टाइम जो पीरियड है कैसे निकालेंगे। सिंपल पेंडुलम, ए सिंपल पेंडुलम द कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉलर मेटालिक बॉल कॉल्ड बब। कह रहा है कि सिंपल पेंडुलम जो होता है एक मतलब कि मेटालिक बब से बना रहता है, और वो कहता है वह हैंगिंग किया रहता है, उसको लटकाया हुआ रहता है, और उसको जब एक ऑसिलेशन करता है उसको हम पेंडुलम जैसा बोलते हैं। सिंपल पेंडुलम परफॉर्म द ऑसिलेटरी मोशन। कह रहा है कि ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करता है, मतलब कि एक वो सर्कुलर पाथ पर क्या करता है, ऑसिलेट करता है, सर्कुलर पाथ पर ऑसिलेट करता है। तो उसको जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है जब अपने सिंपल पाथ पर ऑसिलेट करता है उसको हम लोग ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। और सिंपल पेंडुलम जो होता है अपने पाथ पर ऑसिलेट करता है, जिससे पाथ ऐसे होगा सिंपल पेंडुलम हो गया, और अपने पाथ पर ऐसे ऑसिलेट करता रहता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे। जैसे कि हमारा जो अर्थ है, हमारे अर्थ क्या करती है, हमारा सूर्य के चारों ओर क्या करती है, वो ऑसिलेट करती है। तो ऑसिलेट के क्या कारण का होता है कि हमारे दिन रात मतलब नहीं, मतलब कि जो हमारा जो सीजन होता है, जो क्लाइमेट होता है, वह क्या होता है आपको ऑसिलेशन के कारण ही चेंज होता है। तो ऑसिलेशन समझ गए कि जो अपना हमेशा आपका इनका यूनिफॉर्मली तरीका से जो भी है वो ऑसिलेट करता रहता है अपने पाथ पर, तो उसको ऑसिलेटिंग मोशन बोलते हैं। टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। कह रहा है कि तो हो गया ऑसिलेटरी मोशन। द टाइम पीरियड इक्वल टू हो जाएगा आपका टाइम टेकन बाय द वन फॉर ऑसिलेशंस। कह रहा है कि जो टाइम लिया हुआ ऑसिलेशन करने में और नंबर ऑफ ऑसिलेशन। जैसे मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान ले अपने पाथ पर जो ऑसिलेट किया, आज मान लें कि वो 2 घंटा टाइम लिया पूरा ऑसिलेट करने में, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन उसका मान लें कि 1-2 घंटा में मान लें कि एक बार किया, तो इसका मतलब 1 वाला डिवाइड करेंगे और यहाँ पर 2 घंटा, तो 2 घंटा हो जाएगा यहाँ पर आपका एक, तो मतलब कितना आ जाएगा 2 घंटा। इसमें टाइम पीरियड किसका उतना हो जाएगा, उसका 2 घंटा। अब मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है अगर एक घंटा में 50 बार किया, 1 घंटा में, तो यहाँ पर 1 घंटा ऊपर यहाँ पर लिखेंगे और 50 नीचे लिखेंगे, तो यह टाइम पीरियड आपका हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम लोग का था वेव, जो साउंड वेव, तो अगर जो बच्चा साउंड वेव नहीं देखा होगा एक बार जाके साउंड वेव में वहाँ पे देख लेगा तो आसानी से उसको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ बता दिया आपको, यहाँ पे दिया हुआ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या हुआ था। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ यहाँ पर एक लॉन्ग का था, हम लोग डिस्टेंस को दिखाते हैं, शो करवाते हैं, और दूसरे तरफ हम लोग टाइम को शो करवाते हैं। यहाँ डिस्टेंस इंडिकेट कर रहा है कि अगर डिस्टेंस इधर बढ़ता है और उधर टाइम बढ़ता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या कर लिया, सीधे जा रहा है। जब भी क्या होता है डिस्टेंस और टाइम ग्राफ में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है अगर सीधे जा रहा है तो समझ जाना कि वो यूनिफॉर्म मोशन है। कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। जैसे कि मान लीजिए कोई अगर गाड़ी है अगर रोड पे चल रही है, तो रोड पे चलेगी तो इसका मतलब यह नहीं कि यूनिफॉर्म मोशन से चलेगी, उसमें बशर्ते रेक्टिलिनियर मोशन होगा। कैसा मोशन होगा, रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर मीन्स होता है कि जो स्ट्रेट लाइन पे चले, परंतु यह यूनिफॉर्म नहीं कहेंगे कि यूनिफॉर्म है, वह वेरिएबल हो सकता है,
वह नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है, जीरो हो सकता है, परंतु उसको हम यह नहीं कहेंगे कि वह यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म कब होगा? जब उसका डिस्टेंस जो है, जितना डिस्टेंस तय कर रही है, इक्वल इंटरवल टाइम इक्वल डिस्टेंस तय करे, तब वो यूनिफॉर्म कहलाता है। मतलब कि यूनिफॉर्म मीन्स होता है कांस्टेंट स्पीड। जैसे 20 ले चले तो हमेशा 20 ले चले, 25 ले चले तो हमेशा वो 25 ले चले, तब उसको कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म का होता है कि एनी ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कोई भी वस्तु हो, अगर मान लीजिए इक्वल डिस्टेंस अगर कवर कर रही है इक्वल इंटरवल टाइम में, तो उसको यूनिफॉर्म कहेंगे। तो यह ग्राफ यूनिफॉर्म का आपका है। नॉन यूनिफॉर्म का यह कर्व हो जाएगा, यहाँ से कर्व मुड़ जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एनी ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट होता है जब क्या होता है कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है। जिसे अनइक्वल मीन्स क्या होता है? कभी 25 का चल रही है, कभी 30, 35, 50, 60, 70, 80, 90, 100 एक्सेट्रा। अब कह रहा है कि बोलो टाइम तो हम लोग का यूनिफॉर्म रहता है, टाइम हमेशा यूनिफॉर्म रहता है, टाइम को चेंजिंग हम लोग नहीं कर सकते हैं। टाइम जो 1 2 3 4 5 6 7 से यही से चलता है, मतलब कि टाइम हमेशा यूनिफॉर्म रहता है। इसका डिफिनेशन हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म का, एनी ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यह आपका कर्व, यह जो कर्व हो जाएगा, यह स्ट्रेट लाइन जो जा रहा है, यहाँ से कर्व पाथ बन जाएगी, इसे यह यहाँ से मूव कर जाएगा, तो हो जाएगा वो नॉन यूनिफॉर्म का हो जाएगा। तो समझ गए बच्चे? तो आप लोग समझे होंगे। तो अब मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जाने को अनुमति दीजिए। जय हिंद।